मैं देख रहा हूं ये रोड शो जितना चल रहा है निरंतर इसमें पुष्प वर्षा हो रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने मेरे ठीक ऑपोजिट साइड में स्क्रीन पर देखिए, काशी विश्वनाथ ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचने वाले हैं। वहां पर वो पूजन करेंगे। एक बहुत लंबा रोड शो 22 घंटे के लिए ये उनका काशी का दौरा है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार, आपने बताया कि आपने 2 बार इस रोड शो को कवर किया है, 14 में भी 19 में भी। इस बार क्या फर्क दिख रहा है? देखिए, इस बार जो लोगों का हुजूम है वो बड़ी तादाद में है। संख्या और तमाम तरह की चीजें अपने आप में अद्वितीय है। आपको क्या लगता है पिछले साल से कितनी बड़ी संख्या इस बार ज्यादा है? देखिए, पिछले साल से इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी बनारस में आते हैं तो पता नहीं क्या उनकी महादेव से ऐसी माया हो जाती है कि वो जो है आपका मौसम और पूरा माहौल ही वो बदल जाता है। हर बार जो है देख रहे थे कि हर बार से ज़्यादा इस बार भीड़ थी। हम एक सिंगर हैं, आशीष पाठक अमृत, गा के सुना दीजिए कुछ। मोदी जी के लिए कहना है, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि अपने मोदी जी के सब ही फिर से जिताई दी है और पीएम बनाई दी है ना। अरे नहीं काशी से, अरे नहीं काशी से हो तीसरी बार जिताई दी है, पीएम बनाई दी है ना। अरे आज हर लोग देखे बाटयन के साथ में और सही नेता चुनी है भैया, बाटे तोहरे हाथे में। क्या बात है, क्या बात है। और 400 पार से ज्यादा सीट से इनके जिताई दी है, पीएम बनाई दी है ना। और अंत में कहना है कि अब की बार था है चली के कितना पानी में, और पूर्व भारत के बेटा जाई फिर से राजधानी में। अब बतिया आशीष पाठक के सब ही गठिया ली है और पीएम बनाई दी है ना। बोलिए प्रेम से भारत माता की। सीधे चलेंगे अब हम गौरव के पास। गौरव, आनंद हमारे साथ है। आनंद, बताइए क्या क्या जानकारी है, क्या खबर है, क्या वहां से आपके पास इनपुट है? देखिए, जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और आपके सामने तस्वीरें आ रही होंगी। और ये वो प्रांगण है, ये वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका शिलान्यास किया था और लगभग 2 साल 8 महीने पहले इसका उन्होंने उद्घाटन किया। और ये पहली बार होगा जब काशी कॉरिडोर बनने के बाद जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर काशी कॉरिडोर एक बड़ा मुद्दा तो ही है यहाँ के लोगों के लिए, न सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए बल्कि जो पूरे देश के लोग हैं उनके लिए। क्योंकि उन लोगों को याद है, हमें भी याद है, हम भी जो पहले मंदिर आते थे तो पतली पतली सकरी गलियां होती थी और बड़ी दिक्कतों से आना पड़ता था दर्शन करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा कि काशी कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। जो श्रद्धालु आते हैं, जो दर्शनार्थी आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती है, तो उसके लिए बाकायदा ये कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसमें लगभग 450 घर जो है उनको विस्थापित किया गया, उनको तोड़ा गया। इसके अलावा कई जो छोटे छोटे मंदिर थे उनको भी हटाया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ये बताता है कि जब आपके पास विजन होता है और आपके पास इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है तो फिर कैसे उस काम को किया जाता है। अगर आप कहीं भी छोटा सा एक मंदिर भी हटाते हैं तो आपको जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों मंदिरों, छोटे छोटे मंदिरों को हटाया गया, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि बाबा काशी विश्वनाथ जो है उनका एक भव्य रूप सामने आ रहा है। जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको ये सब दूर करने के लिए किया जा रहा है। और जिन लोगों के मकान यहाँ पर थे, लगभग 450 लोगों के मकान थे, उनको विस्थापित किया गया, उनको अलग जमीन दी गई, मुआवजा दिया गया। और अभी हम आपको बता दें, अंदर जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं और ये प्रदर्शना करने के लिए वहाँ पे बाकायदा रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा जो अंदर जो संगमरमर लगाए गए, अभी जो लगभग 42-43 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। हम भी आज अंदर गए थे दर्शन करने के लिए। आप दर्शन करने जाते हैं, जाहिर तौर पे आप नंगे पैर होंगे, लेकिन वो जो अंदर पत्थर लगाए गए संगमरमर के, वो आपके पैर में चुभते नहीं है, यानी कि आपके पैरों में गर्मी की तपिश महसूस नहीं होती। ऐसे पत्थर वहाँ पर लगाए गए और इतनी बढ़िया, इतनी दिव्य व्यवस्था भी की गई है कि श्रद्धालु आता है, छोटी छोटी लाइनें में लगा के आप अंदर जाते हैं
हो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हो, जलाभिषेक करते हो, उसके बाद आप बाहर आ जाते हो। इसके अलावा अंदर जो है, जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो दुग्धपान जो करा रही है महिलाएं, वो है, उनके लिए अलग से जगह बनाई गई है कि वहाँ बैठ के वो अपने बच्चों को दुग्धपान करा सकती है। और अभी चूंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो अंदर शेड बनाए गए हैं, वो परमानेंट शेड है, यानी कि लगभग 3-4 महीने तक वो शेड रहेंगे, गर्मी में भी और बरसात में भी। तो ये काशी कॉरिडोर बनने का ये फायदा हुआ है। और हमने आज दिन में बहुत सारे लोगों से बात की जो न सिर्फ काशी के थे, न सिर्फ दिल्ली के थे, बल्कि तमिलनाडु के थे, कर्नाटक के थे, महाराष्ट्र के थे। उन सब ने कहा कि पहले जब वो आते थे और आज जब वो आ रहे हैं तो काशी बदली हुई है, बाबा विश्वनाथ धाम जो है वो बदला हुआ है। और जाहिर तौर पर क्रेडिट आपको पता है, सब किसको क्रेडिट दे रहे थे और सब एक बार कह रहे थे कि जिसने ये काशी कॉरिडोर का निर्माण किया है, जिसने एक विजन दिया है, जिसने उसको जमीन पर उतारा है, उसको जाहिर तौर पर उसको फिर से मौका दिया जाना चाहिए, न सिर्फ बनारस में बल्कि देश की सत्ता में भी।